में बताया जाता है कि पहले इंसान जानवरों के साथ रहा करते थे, जिनमें मॉन्स्टर्स भी शामिल थे। लेकिन इंसान ये चाहते थे कि वो मॉन्स्टर से अलग रहें और पूरी दुनिया पर राज करें। इसलिए इन्होंने मॉन्स्टर्स पर अटैक कर कर अपनी दुनिया से भगा दिया। तब से मॉन्स्टर्स दूर पहाड़ों पर रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपने किंग मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स का खुद किंग बनना चाहता था और वो अपने पिछले किंग की सारी पावर्स को खत्म कर देना चाहता था। क्योंकि अब जो पिछला किंग मॉन्स्टर था उसकी रानी प्रेग्नेंट थी और ये कहा गया था कि इनका जो बेबी मॉन्स्टर होगा वो इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान दोबारा से रिश्ते को कायम करेगा। अब वो रानी को मरवाने के लिए वो किंग मॉन्स्टर अपने बॉडी गार्ड्स भेजता है। वो रानी अपने आप को बचाने के लिए अपने 2 बॉडी गार्ड्स के साथ इंसानों की दुनिया में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में अब हमें एक सॉन्ग नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने गांव में अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी उसको बताती है कि उसके फादर एक बहुत अच्छे मॉन्स्टर हंटर थे। अब वो अपना गांव अपने बेटे के भरोसे छोड़कर गए हैं। इसके बाद हमें हंटर्स के किंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर अपने लोगों को बता रहा था कि मॉन्स्टर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को कैद कर लिया है, इन्हें हमारी दुनिया में आने से रोक दिया है, जिससे हमारे इलाके के सभी हंटर्स बेरोजगार हो गए हैं। फिर वो वहाँ पर एक बेबी मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाता है और सभी हंटर्स को बताता है कि अगर तुमने इस पैदा होने वाले बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो सारे मॉन्स्टर्स हमारे इलाके में आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तुम लोगों को अपना काम मिलने लगेगा। अब अगले दिन हम सॉन्ग को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर उसको एक कपल मिलता है। वो उससे खाने के बारे में पूछते हैं। वो उन लोगों को खाने के लिए अपने ढाबे में ले जाता है, क्योंकि सॉन्ग गांव में अपना एक ढाबा चलाया करता था। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। ये लड़की भी मॉन्स्टर हंटर होती है। इसका नाम हू होता है और जब वो इन दोनों पर अटैक करती है तो पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उस रानी के बॉडी गार्ड्स थे। वो लोग इसी वक्त अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनकी रानी भी जिस टोकरी में उन्होंने उसको बंद किया हुआ था वहाँ से बाहर निकल आती है। वो सॉन्ग के पास जाती है और उसको सूंघने लगती है। फिर एक और मॉन्स्टर हंटर आ जाता है और वो रानी के दोनों बॉडी गार्ड्स को पकड़ लेता है। अब वो उस हंटर पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी रानी वहाँ पर सॉन्ग को लेकर पहुँच जाती है। इसके बाद उस रानी के दोनों बॉडी गार्ड्स उसको यहाँ से भागने का कहते हैं। वो सॉन्ग के मुंह पर कुछ पानी फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। वो हंटर भी रानी के पास जाता है। हम रात को देखते हैं कि हंटर के पास जो दोनों मॉन्स्टर बॉडी गार्ड्स थे वो उसको अपनी बातों में लगा लेते हैं और वहाँ पर उससे आजाद हो जाते हैं। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं। उसको सोते हुए रानी उठाकर जंगल में ले जाती है। वो सॉन्ग को जंगल में ले जाकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको वो यहाँ पर ये भी कहती है कि उसे उसके बच्चे का ख्याल रखना होगा। तभी वो अपना बेबी निकालकर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे कि अब उसका बेबी सॉन्ग के पेट में चला जाता है। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जो रानी के पीछे पड़ा हुआ था, जिसे किंग मॉन्स्टर ने भेजा था। इससे पहले वो मॉन्स्टर सॉन्ग को कुछ कहता रानी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और वहाँ पर अब हू भी आ जाती है। वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने रानी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इधर रानी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रोते हुए सॉन्ग को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो रानी मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हू पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, इसीलिए अब वो सॉन्ग को लेकर एक सुरंग में चली जाती है। वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे आ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उस सुरंग में फंस जाता है। इसके बाद जब वो दोनों गांव जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव के सभी लोगों को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर थे और उसके फादर ने किसी और की नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की देखभाल करने के लिए कहा था। अब वो इस काम में बिल्कुल फेल हो चुका था और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जब वहाँ पर खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर वही हंटर आ जाता है जिसने रानी के दोनों बॉडी गार्ड्स को पकड़ लिया था। अब इसी बात पर हू वहाँ पर सॉन्ग को छुपा देती है। उस हंटर से पूछती है कि तुम्हारे दोनों मॉन्स्टर कहाँ गए। वो उसको बताता है कि वो दोनों तो भाग गए हैं। फिर वो उसको कहता है कि हम दोनों को उस मॉन्स्टर के बच्चे को पकड़ना होगा, जिस पर बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन जब वो वहाँ से अब सॉन्ग के साथ भागने की कोशिश करती है तभी उस हंटर को पता चल जाता है कि वो बच्चा कहीं और नहीं बल्कि सॉन्ग के पेट में है। वो वहाँ पर सॉन्ग पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो रानी के पीछे पड़ा हुआ था।
अब उस मॉन्स्टर को हु और सॉन्ग रोकने की कोशिश करते हैं और उस हंटर की भी हेल्प मांगते हैं। और जब वो हंटर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन दोनों के जाने के बाद वो हंटर उस मॉन्स्टर के सारे दांत तोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक और होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हु सॉन्ग से कुछ खाने का पूछती है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। इसके बाद वो अकेले ही खाना खाने के लिए चली जाती है। हु के जाने के बाद वहाँ पर दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं जो रानी के बॉडीगार्ड्स थे। वो सॉन्ग को वहाँ पर बेहोश कर देते हैं ताकि वो बेबी मॉन्स्टर को सॉन्ग के साथ लेकर जा सके। तभी वहाँ पर हु आ जाती है। वो उन दोनों के माथे पर जादू से लिखी हुई एक चिट को चिपका देती है, जिससे वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। वो उन दोनों को वहीं पर कबर्ड में बंद कर देती है। इसी दौरान वहाँ पर सॉन्ग को पेट में दर्द हो रहा था। हु जब उसकी ये हालत देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उनके दरवाजे के आगे से एक कपल गुजर रहा था। जब वो सॉन्ग की चीख को सुनता है तो उनको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, और जब वो लेडी देखती है तो उसको पता चल जाता है कि अंदर किसी की डिलीवरी हो रही है। जब वो अंदर आकर चेक करती है और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है, और उसी ही पल सॉन्ग के मुंह से एक बेबी मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है, मगर तभी हु उसको वहाँ पर मार कर बेहोश कर देती है और वो वहाँ पर उस बच्चे को पकड़ती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा प्यारा नजर आ रहा था, पर तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है। वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि ये पहली बार था कि उसने किसी बच्चे को मुंह से पैदा होते हुए देखा था। अपने हस्बैंड को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर हु उसके हस्बैंड को कहती है कि तुम्हारी वाइफ सो रही थी, इसलिए उसने कोई ड्रीम देखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब हु और सॉन्ग उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर एक खंडर में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इस बेबी मॉन्स्टर को तो बहुत तेज बुखार है, इसलिए अब वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस बेबी मॉन्स्टर की देखभाल करते हैं, जिससे कि वो बेबी मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो इस बेबी मॉन्स्टर को सुला देते हैं। जब वो उठता है तो वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो हु कहती है इसने काफी देर से कुछ नहीं खाया। अब वो उस बेबी मॉन्स्टर के मुंह में सॉन्ग का हाथ डाल देती है, जिसे वो काट लेता है और उसका खून पी लेता है, जिसे वो खून पीकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उस बेबी मॉन्स्टर ने उनके घोड़ों का खून पी लिया था, जिससे उनके घोड़े बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। इस बात से सॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उस बेबी मॉन्स्टर को वहाँ पर एक खजूर खिलाता है, लेकिन उस बेबी मॉन्स्टर को ये खजूर पसंद नहीं आती और वो अपने मुंह से वहाँ पर उन चीजों को निकाल देता है। अब जब उस बेबी मॉन्स्टर को खेलता हुआ सॉन्ग देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो तभी हु को देखता है जो कि एक बांसुरी को साफ कर रही थी। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ये किसी ने दी है? तो वो बताती है कि हाँ, इसको मेरे फादर ने दिया है, और वो कहा करते थे कि जब भी तुम इसको बचाओगी तो मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मेरे फादर एक मॉन्स्टर हंटर थे। तो वो वहाँ पर सॉन्ग से भी उसकी फैमिली का पूछती है। सॉन्ग उसको अपने फादर का बताता है कि मेरे फादर भी एक हंटर थे, लेकिन मेरी मदर मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों उस बेबी मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब आ रहे थे। वो उस बेबी मॉन्स्टर की शरारतों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जैसे कि एक मदर अपने बच्चे को देखकर होती है। अब इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस बेबी मॉन्स्टर को बेचना था, लेकिन सॉन्ग का बिल्कुल दिल नहीं था कि वो इस बेबी मॉन्स्टर को बेच दे, क्योंकि वो इससे काफी ज्यादा अटैच हो गया था। इसको इस बेबी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि वो दिखने में था ही इतना प्यारा, और वो अब उसको बेचना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब वो भी उसको वहाँ पर बेचने नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो उस बेबी मॉन्स्टर को एक पिंजरे में बंद कर देती है और वो उस पिंजरे के बाहर वही चिट को लगा देती है जिस पर कोई जादू लिखा हुआ था। और तब वो वहाँ की ऑनर से पैसे लेकर दुखी मन से जा रहे होते हैं। अब वो बेबी मॉन्स्टर बार बार उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वो बार बार उस पिंजरे को पकड़ रहा था तो उसको करंट लग रहा था। सॉन्ग भी बहुत ज्यादा दुखी था। जब वो मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर बेबी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको बचाने आएगा, मगर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है और वो बेबी मॉन्स्टर उस पिंजरे में बहुत ज्यादा रोता है।
अब जब वो दोनों एक होटल में खाना खा रहे थे तो वहाँ पर सॉन्ग बहुत ज्यादा दुखी था और उसका किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा था। जब वो दोनों उस होटल से निकल रहे थे तभी उन्हें बेबी मॉन्स्टर की याद आ जाती है। वो दोनों उस ऑनर के पास जाकर उस बेबी मॉन्स्टर को बचाने का डिसाइड करते हैं। जब वो उस ऑनर के पास जाते हैं तो वो कहती है कि अगर तुम्हें बेबी मॉन्स्टर का पता चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम इस खेल में जीत गए तो मैं तुम्हें उस बेबी मॉन्स्टर का पता बता दूंगी। फिर जब वो दोनों जीत जाते हैं तो वो ऑनर उनको बताती है कि उस बेबी मॉन्स्टर का खाना बनाने के लिए उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर खाना बनाया जाता है। इसके बाद हम वही रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो उस बेबी मॉन्स्टर का पता लगाते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे। पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर हंटर उनको मिल जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन वो हंटर उनको नहीं पहचानता क्योंकि अब वो ये सोच रहे थे कि उसने तो हमें कभी भी इंसानों के रूप में देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ हम उस रेस्टोरेंट के शेफ को देखते हैं जो उस बेबी मॉन्स्टर को पकाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी मगर उस बेबी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, जिससे कि वो शेफ अब बहुत ज्यादा तंग आ जाती है और उस बच्चे को जिंदा ही भेजने का डिसाइड करती है। सॉन्ग और हु भी वहाँ पर आ जाते हैं। सॉन्ग अब जब वहाँ पर आकर अपने गांव के मॉन्स्टर को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था पर तभी वहाँ पर एक हंटर उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों वहाँ पर उससे फाइट करते हैं लेकिन वो हंटर बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हु सॉन्ग को दूसरे रूम में ले आती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उस हंटर का पाँव पकड़ लेता है। हु सॉन्ग को कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये हंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे फाइट नहीं कर सकती। तभी सॉन्ग कहता है कि मैंने एक बार ऐसी गलती कर दी है लेकिन अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं इन्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। जब सॉन्ग उस हंटर से फाइट करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर हु भी आ जाती है। वो हंटर वहाँ पर एक आग का गोला उनके पीछे छोड़ देता है। अब वो आग का गोला सिर्फ सॉन्ग का ही पीछा कर रहा था। सॉन्ग हु से पूछता है कि ये आग का गोला मेरा ही पीछा क्यों कर रहा है। तभी वो देखती है कि उसकी बैग पर वही जादुई चिट लगी हुई थी। अब वो चिट उसकी बैग पर से उतार देती है और उसी हंटर की साइड पर फेंक देती है। तभी वो आग वाला गोला उसी हंटर पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको खाने के लिए एक लिफ्ट के जरिए भेजा जा रहा था और अब उसका पता लगाते हुए उस रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस लिफ्ट में कूदकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं। इधर उन दोनों का पीछा करते हुए वो हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। हालांकि वो दोनों मॉन्स्टर बॉडीगार्ड उसको समझाते हैं कि वो लोग एक मिशन पर हैं, लेकिन वो हंटर उनकी एक भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ उस बेबी मॉन्स्टर को खाने के लिए भेजा जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पर लिफ्ट टूट जाती है। वो लिफ्ट उस हंटर पर गिरने वाली थी। तभी वो मॉन्स्टर बॉडीगार्ड दोनों उसको बचा लेते हैं। अब हंटर को ये समझ आ गई थी कि हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता। वहाँ पर जिस हंटर को उन दोनों मॉन्स्टर्स ने बचाया था वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को उस हंटर से बचाता है। दूसरी तरफ उस बेबी मॉन्स्टर को लोगों के सामने खाने के लिए पेश किया जा रहा था जिसमें वहाँ पर एक आदमी उनको बताता है कि इस बेबी मॉन्स्टर का माइंड खाने से आप लोगों की खूबसूरती बढ़ जाएगी। वो ऐसा होगा कि अब इस बेबी मॉन्स्टर को सबसे पहले अल्कोहल पिलाएंगे और इसके बाद हम इसके माइंड को खोलकर खा लेंगे। जब वहाँ पर लोग एक कीड़ा उस बेबी मॉन्स्टर पर छोड़ते हैं उसका माइंड खोलने के लिए तभी वहाँ पर हु आ जाती है। वो उन लोगों पर वहाँ पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है और वो उस बेबी मॉन्स्टर को छुड़वा लेता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की दादी भी आ जाती है लेकिन वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर पाती और वो भी उसी हवा के बवंडर में फंस जाती हैं। पर तभी वहाँ पर हंटर किंग सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर बाहर नहीं आए तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। अब सॉन्ग को वहाँ पर एक आइडिया आता है। वो उस बेबी मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खिलाकर ले आता है। बेबी मॉन्स्टर वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल को अपने मुंह से जोर जोर से निकाल रहा था जिससे वहाँ पर एक हलचल मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर वहाँ पर हंटर्स के किंग को कुछ भी नहीं होता। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो हंटर्स का किंग था वो कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। वो इंसानों के दरमियान इसलिए रह रहा था क्योंकि वो अपने पुराने किंग मॉन्स्टर के सभी वफादार और बॉडीगार्ड्स को मारना चाहता था।
और जब वो अपने असली रूप में आता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। वो इतना बड़ा हो गया था कि वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी सॉन्ग की दादी उसको मारने की कोशिश करती है, मगर वो उनको भी हिट कर दूर फेंक देता है। पर तभी वहाँ पर उसकी दादी उसको एक तलवार देती है और कहती है कि ये तलवार तुम्हारे फादर की है। इस तलवार से तुम्हारे फादर ने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। अब वो उस तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। पर उसी तलवार से वो मॉन्स्टर सॉन्ग को मार देता है, जिससे वहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। अब हू को उस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग के पास बेबी मॉन्स्टर आता है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। वो सॉन्ग के अंदर से तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ कट जाते हैं और उसके फिंगर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो उस तलवार को निकाल ही देता है। हालांकि इसी दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो लगातार रो रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग उसके खून से ठीक हो रहा था। उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो रहे थे और तभी वो जो पुरानी तलवार थी वो भी उसके खून से बिल्कुल नहीं हो जाती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर हू को जब अपने पाँव से कुचलने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर सॉन्ग उस तलवार को उसके पाँव में मार देता है। अब वहाँ पर उसकी दादी उसको कुछ तरीके बताती है। जैसे ही सॉन्ग वहाँ पर उन तरीकों को फॉलो करता है तो वो तलवार जलने लगती है और वो उस तलवार को उस मॉन्स्टर के पेट में मार देता है। उस तलवार के लगने से उस मॉन्स्टर का पेट फट जाता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। इससे वो बेबी मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ उस रानी के बॉडीगार्ड्स भी उस हंटर को कैद कर लेते हैं। वो दोनों उसको गुड बाय किस देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग की दादी उसको एक सिक्का देती है और कहती है कि तुम अपने फादर की उम्मीदों पर पूरा उतरे हो, इसलिए ये पहला सिक्का तुम्हारे लिए है। इस सिक्के को लेने के बाद तुम मॉन्स्टर हंटर बन जाओगे। और वो उस सिक्के को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहाँ पर हम बेबी मॉन्स्टर को भी देखते हैं, जो अपने हाथों को चाटकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद जब रानी के दोनों बॉडीगार्ड्स मॉन्स्टर वहाँ पर आते हैं तो उनको बेबी मॉन्स्टर नहीं मिलता। वो यही समझ रहे थे कि उस बेबी मॉन्स्टर को खा लिया है। इसके बाद सॉन्ग उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर जाकर उसी मॉन्स्टर्स के बीच में छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें अपने लोगों के बीच में रहना होगा, कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगे। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि ये सही नहीं होगा। वहाँ पर बेबी मॉन्स्टर और सॉन्ग बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन वो बेबी मॉन्स्टर सॉन्ग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। सॉन्ग वहाँ पर जबरदस्ती उस बेबी मॉन्स्टर को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रो रहा था और तभी उसे ये बात भी याद आ रही थी कि उसके फादर ने भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बाद वो बेबी मॉन्स्टर वहाँ से रोता हुआ चला जाता है और सॉन्ग भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा रो रहा था। इसके बाद वो उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा। वो बताता है कि अब वो अपने फादर को ढूंढेगा और फिर साथ ही में दोनों उसके फादर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो बेबी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दुखी था। वो जाते हुए एक खरगोश को उठाकर खाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे सॉन्ग की बात याद आती है कि उसको ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए वो उस खरगोश को छोड़ देता है और वहाँ पर से कुछ फ्रूट्स को खा लेता है। लेकिन सॉन्ग की गैर मौजूदगी में वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करता था। इसके बाद हम बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अब अपने इंसानी पेरेंट्स से तो दूर हो चुका था और वो अपने मॉन्स्टर साथियों के साथ रह रहा था। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर किंग के मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सभी मॉन्स्टर्स उस बेबी मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वहाँ पर किंग मॉन्स्टर का एक बॉडीगार्ड मॉन्स्टर उस बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। अब वहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स जो उस बेबी मॉन्स्टर को पसंद करते थे वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और बेबी मॉन्स्टर को बचा लेते हैं। पर तभी वो बेबी मॉन्स्टर नदी में गिर जाता है। पर किंग मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो अपने एक बॉडीगार्ड को ये ऑर्डर देता है कि वो उस बेबी मॉन्स्टर को किसी तरह भी पानी से बाहर निकाल कर लाए, क्योंकि वो उस बेबी मॉन्स्टर को देखना चाहता था कि इसमें ऐसा क्या है जो मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया को बदल सकता है। इसके बाद हम सॉन्ग और हू को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हू को कभी कभी अजीब सी झलक नजर आती थी। तभी उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर होने का एहसास होता है। वो वहाँ पर उस पर अटैक कर देती
है और उसके माथे पर वही जादुई चिट को चिपका देती है। वो उस मॉन्स्टर को वहीं पर रोक लेती है। तभी वहाँ पर उसके साथ ही मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो कि इंसानों के रूप में थे। वो वहाँ पर हु और सॉन्ग से बेबी मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। वो नहीं बताती तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर हु और उनसे बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, लेकिन वो इस फाइट में उनसे हार जाते हैं। तभी वहाँ पर एक हंटर मॉन्स्टर आ जाता है। वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर को एक ही झटके में पकड़ लेता है। अब ये देखकर सॉन्ग और हु बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तो यहाँ पर हंटर अपना नाम यॉन बताता है और कहता है कि मैं मॉन्स्टर हंटर ब्यूरो से हूँ। फिर सॉन्ग भी अपने फादर को ढूंढ रहा था और उसके फादर भी हंटर मॉन्स्टर ब्यूरो के एक मेंबर थे, इसलिए सॉन्ग भी हंट ब्यूरो जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम उस बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब पानी में से बाहर आ गया था। वो एक जंगल में आ जाता है। जंगल में उसको कुछ बच्चे देख लेते हैं और वो बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो बेबी मॉन्स्टर भागता हुआ एक टाउन में आ जाता है। वहाँ पर टाउन में उसे बैन बैन नाम का एक मॉन्स्टर बचा लेता है। उस बैन बैन मॉन्स्टर के पास ऐसी पावर थी, वो जब गायब हो जाता था तो कोई भी इंसान उसको नहीं देख पाता था। इसके बाद हम तू नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो वहाँ पर कैसीनो में गेम खेल रहा था और वो बार बार जीत रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे मुकाबला करने का चैलेंज करती है। तो वो उस लेडी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो नंबर बोलता है वो वही नंबर आते हैं, क्योंकि उसने एक छोटे मॉन्स्टर को उस गिलास में रखा हुआ था। अब जब उस लड़की की बारी आती है तो वहाँ पर वो गिलास को ऐसे हिलाती है जिससे उस मॉन्स्टर को चक्कर आने लगते हैं और वो गिलास से बाहर आ जाता है। अब सभी को ये बात पता चल गई थी कि तू यहाँ पर चीटिंग कर रहा था। वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैन बैन मॉन्स्टर किसी और का नहीं बल्कि तू का ही साथी था, जो उसको वहाँ पर उस कैसीनो से बचाकर निकाल लेता है। बाद रात को जब वो लोग एक जंगल में रुकते हैं तो छोटा मॉन्स्टर तू से अपना हिस्सा मांगता है। तू उसको कोई भी हिस्सा नहीं देता। वो उसके सर पर वही जादुई चिट को चिपका कर दूर फेंक देता है। वो वहाँ पर बेबी मॉन्स्टर को भी देखता है। इससे पहले वहाँ पर उसका मॉन्स्टर उसको समझाने की कुछ कोशिश करता, वो बेबी मॉन्स्टर को भी दूर फेंक देता है। तभी अचानक तू पर कोई अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम हु और सॉन्ग को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर हंट ब्यूरो पहुंच गए थे। वो वहाँ पर एक वर्कशॉप मास्टर से भी मिलते हैं क्योंकि हु को वहाँ पर अपने कुछ वेपन्स ठीक करवाने थे। पहले तो वो वर्कशॉप मास्टर उनको मना कर देता है, लेकिन जब हु कहती है तो वो वेपन्स को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम तू को देखते हैं जिसको एक लेडी ने कैद कर लिया था क्योंकि उसने उस लेडी से बहुत ज्यादा उधार लिया था। हालांकि वो पहले तू को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और तू से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन तू उस वक्त शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अब वहाँ पर वो तू को टॉर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा लड़कियों को बुलाती है। तू वहाँ पर उस लड़की को सेलेक्ट करता है जिसके पास सिर्फ एक ही पंख था। वो सोचता है कि ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मगर वो लड़की उस छोटे से पंख से उसको गुदगुदी करने लगती है जिससे तू की हालत खराब हो जाती है। तभी तू को पता चलता है कि वो लेडी बेबी मॉन्स्टर को ढूंढ रही है। उसको कहता है कि इस बेबी मॉन्स्टर को तो मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो मॉन्स्टर हंट ब्यूरो में अपने फादर की नेम प्लेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर हंटर वॉरियर्स आ जाते हैं जो उनको वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, मगर तभी सॉन्ग उनको कहता है कि ये मेरे फादर की नेम प्लेट है। तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर हंटर यून भी आ जाता है। वो वहाँ पर सॉन्ग को पहचान लेता है और कहता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, ये इसके फादर की ही नेम प्लेट है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सॉन्ग के फादर एक मिशन पर गए थे और वहीं पर वो लापता हो गए थे और ये बात किसी को भी नहीं कंफर्म थी कि उसके फादर जिंदा हैं या मर गए। अब जब यहाँ पर यून हंटर को पता चलता है कि सॉन्ग अपने फादर को ढूंढ रहा है, तो वो वहाँ पर सॉन्ग को उसके फादर की डायरी देता है जो उसको उसके फादर को ढूंढने में हेल्प करेगी। यहाँ पर वो डायरी लेकर यून का शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पर यून सॉन्ग को बताता है कि एक छोटा बेबी
बेबी मॉन्स्टर है जो सब हालात को ठीक कर सकता है, लेकिन वो कहाँ है और हम उसको कैसे ढूंढेंगे ये हम नहीं जानते। यून वहाँ पर उनको एक रेत का टेला दिखाता है। वो एक ऐसा टेला होता है जहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर का हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर यून के साथ ही एक मॉन्स्टर को लाते हैं और वो वहाँ पर पत्थर से बनी हुई सीट पर बिठाते हैं। उसकी हेल्प से उनको पता चल जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर का बच्चा था। ये देखकर सॉन्ग और हु बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यून के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सॉन्ग को वो मॉन्स्टर मिल जाता है। वो मॉन्स्टर सॉन्ग से कहता है कि मैंने तो एक आदमी की जान बचाई है, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। इससे पहले सॉन्ग उस मॉन्स्टर को कुछ कह पाता, वहाँ पर यून के साथी उस मॉन्स्टर के बच्चे पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर सॉन्ग यून के साथियों के साथ अकेले ही फाइट करता है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है। सॉन्ग उससे कहता है कि हम इस मॉन्स्टर के बच्चे को क्यों मार रहे हैं, हालांकि इसने तो एक आदमी की जान बचाई है, इसीलिए हम उस मॉन्स्टर के बच्चे को नहीं मार सकते। अब वो सब लोग उस मॉन्स्टर के बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी उस बेबी मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। दूसरी तरफ हम तू को देखते हैं जो बैन बैन के साथ बेबी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था, क्योंकि तू उस लेडी को उस बेबी मॉन्स्टर को बेचना चाहता था जो उसको ढूंढ रही थी। तभी जंगल में तू को वो बेबी मॉन्स्टर मिल जाता है। अब जब वो वहाँ पर तीनों बैठकर छल्ले खा रहे थे तो वो तो बेबी मॉन्स्टर तो के मुंह पर थूक देता है। इसके बाद तो ये बात डिसाइड करता है कि वो दोनों मॉन्स्टर बाहर ही रहेंगे और वो अकेला ही अंदर उस लेडी से मिलने जाएगा। अब जो बाहर बैन बैन मॉन्स्टर था वो एक प्लान बनाता है। वो बेबी मॉन्स्टर को डराता है जिससे कि बेबी मॉन्स्टर जब चीखे चिल्लाएगा तो अंदर तू भी बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। अब जब तू ऐसा अंदर कर रहा था तो वो उस लेडी से बदतमीजी कर लेता है। वो लेडी तू को उसकी बदतमीजी पर उसको बाहर निकाल देती है। तू जब बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि बेबी मॉन्स्टर जैसा करता है वो वैसा ही करता है। जो बेबी मॉन्स्टर देखता है वही वो देखता है, इसीलिए वो उस लेडी को बेबी मॉन्स्टर को देने से मना कर देता है और उसको बातों में लगाकर उससे 100 शर्फिया मांगता है। वो लेडी उसको मना नहीं कर पाती और वो उसको 100 शर्फिया दे देती है। इसके बाद तो दोबारा से कसिनो में गेम खेलने के लिए वो शर्फिया लेकर चला जाता है, मगर वो कसिनो में दोबारा से पकड़ा जाता है। वो बैन बैन और बेबी मॉन्स्टर के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए एक सर्कस में पहुँच जाता है और वहाँ पर अपना हुलिया बदल लेता है। अब वो सर्कस वाले वहाँ पर तू को अपना टीम मेंबर समझ रहे थे। वो उस पर पत्थर रखकर तोड़ने लगते हैं और एक बॉक्स में बंद कर उसको बीच में से काट देते हैं। ये सब देखकर बेबी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पर रोने लगता है। लेकिन जब वो तू को देखता है तो वो खुश हो जाता है। अब तू भी उसके लिए इमोशनल हो गया था क्योंकि पहली बार तू के लिए किसी ने आंसू बहाए थे। अब जब दोबारा से बेबी मॉन्स्टर बाहर निकलता है तो उसके पीछे दोबारा से बच्चे पड़ जाते हैं और तू के भी पीछे जो लोग पड़े थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब तू बैन बैन और बेबी मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम हु और सॉन्ग को देखते हैं। हु अब बेबी मॉन्स्टर को ढूंढने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसने भी उसकी झलक देखी थी। वहाँ पर सॉन्ग हु को समझाता है कि शायद वो कोई उसका वहम हो कि उसने बेबी मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन वो सॉन्ग की इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो अकेले ही उस बेबी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं। वो वहीं उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो रेत का टेला था जिसकी मदद से बेबी मॉन्स्टर्स का पता लगाया जा सकता था, लेकिन वो इस बात में नाकाम हो जाता है। तभी वहां पर हु भी आ जाती है। अब वो दोनों उस बेबी मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर उन्हें पता चलता है वो बेबी मॉन्स्टर इसी टाउन में एक बैलून में है। अब वो दोनों जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर इससे पहले हु उस वर्कशॉप मास्टर से अपने वेपन्स ले लेती है जिसने उन सब वेपन्स को अब अपग्रेड कर दिया था। इसके बाद सॉन्ग और हु दोनों मेले में पहुंचते हैं। वो वहाँ पर बैलून को ढूंढने लगते हैं। वो वहाँ पर बेबी मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं। वो बेबी मॉन्स्टर उनको मिल जाता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बेबी मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे मिलकर रोने लगता है। सॉन्ग और हु दोनों उससे वादा करते हैं कि
अब वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर तभी तू वहाँ पर आ जाता है। वो उन दोनों से बेबी मॉन्स्टर को छीन लेता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बेबी चाहिए तो तुम्हें मुझे 1000 अशरफियाँ देनी होंगी। तो उसके लिए तैयार हो जाता है। वो उनके साथ हंट ब्यूरो पहुँच जाता है। वहाँ पर यून हंटर उसको पैसे दे देता है। इसके बाद तू उस यून हंटर को उस बेबी मॉन्स्टर को दे देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। वहाँ पर जब वो बैन बैन को अपने साथ जाने का कहता है तो वो बैन बैन मॉन्स्टर्स को कहता है कि अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, इसीलिए अब तू वहाँ से अकेले ही चला जाता है। अब जब वहाँ पर हो यून से उस बेबी मॉन्स्टर को मांगती है तो वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये बेबी मॉन्स्टर इंसानों के दरमियान में नहीं रह सकता, इसलिए मैं इसको मॉन्स्टर वर्ल्ड में भेज दूंगा। इसके बाद वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ सॉन्ग और हु को धोखा देकर चला जाता है। ये सब बातें देखकर सॉन्ग और हु बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता थी कि मॉन्स्टर वर्ल्ड कहाँ पर है। लेकिन बैन बैन मॉन्स्टर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड कहाँ पर है। अब बैन बैन उन दोनों को लेकर उस जगह पर आ जाता है। वहाँ पर उन्हें यून के साथ साथ बेबी मॉन्स्टर भी मिल जाता है। ये देखकर वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब उस बेबी मॉन्स्टर को वो यून से छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यून उन तीनों को ही वहाँ पर हरा देता है। अब जब वो तीनों यून का पीछा करने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यून के साथी इंसान नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर हैं, जिनको यून ने पकड़ा था। फिर वो तीनों वहाँ पर अपने वेपन्स की मदद से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब सॉन्ग और हु वहाँ पर वेपन्स मास्टर के दिए हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसी वक्त वो लोग ये देखते हैं कि यून वहाँ से उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर जा रहा था। अब वो लोग वहाँ पर उसका पीछा करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यून कोई इंसान नहीं बल्कि उस किंग मॉन्स्टर का बॉडीगार्ड है। जब वहाँ पर वो उस किंग मॉन्स्टर के बॉडीगार्ड का सामना करते हैं तो वहाँ पर वो अपनी बॉडी से अजीब सी गैस निकालता है। तभी वहाँ पर तू अपने छोटे मॉन्स्टर और उसकी फ्रेंड के साथ आ जाता है, जिस मॉन्स्टर को उसने टांग मारकर भगाया था। अब वो छोटे मॉन्स्टर की फ्रेंड की हेल्प से वो सारी गैस को उसी बॉडीगार्ड के पास भेज देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी दौरान तू उस बेबी मॉन्स्टर को भी उस बॉडीगार्ड मॉन्स्टर से छीन लेता है। वो बॉडीगार्ड मॉन्स्टर दोबारा से वहाँ पर अपनी गैस छोड़ता है। तभी वहाँ पर बैन बैन अपनी कैप में जो लगा हुआ फूल था उसे वहाँ पर खुशबू फैला देता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और वो उस बॉडीगार्ड मॉन्स्टर की बॉडी में चली जाती हैं। तभी वो मॉन्स्टर अपने पास मरे हुए मौजूद मॉन्स्टर को खा जाता है, जिससे वो बहुत बड़ा हो जाता है और जो मधुमक्खियाँ उसकी बॉडी में गई थी वो भी बाहर आ जाती हैं। फिर वो बॉडीगार्ड मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और उनको वो ऊंची पहाड़ी से गिराने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसके अटैक से बच जाते हैं। अब वहाँ पर हु एक प्लान बनाती है और ये प्लान उनका कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड मॉन्स्टर बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। जब वहाँ पर हु उसको बचाने की कोशिश करती है तो वो उसको उठाकर नीचे फेंक देता है, लेकिन सॉन्ग उसको अपनी तलवार की हेल्प से पकड़ लेता है। इसके बाद वहाँ पर हु उस बेबी मॉन्स्टर को जोर से चिल्लाने का बोलती है, जिससे वो बॉडीगार्ड मॉन्स्टर को कुछ भी नजर नहीं आता। उसको नजर आना बंद हो जाता है क्योंकि बेबी मॉन्स्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब सॉन्ग अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। हालांकि उनको ये लग रहा था कि बेबी मॉन्स्टर उस बड़े से मॉन्स्टर के नीचे आकर मर गया है। वो बेबी मॉन्स्टर तलवार के साथ उड़ गया था। जब वो सब उसे जिंदा देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद तू उस छोटे मॉन्स्टर के फ्रेंड की हेल्प से सॉन्ग हु और उस बेबी मॉन्स्टर को उनके घर पहुंचा देता है। हालांकि उस बेबी मॉन्स्टर के जाने से तू और बैन बैन भी बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके बाद हम हु को देखते हैं, जिसको ये बात समझ आ गई थी कि कोई इंसान कहीं पर भी रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है। उधर दूसरी तरफ हम तू और बैन बैन को भी देखते हैं। उन दोनों के भी आपस में पहले से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि तू बैन बैन मॉन्स्टर को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करने लग गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती।